हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एपिसोड 4। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि दुनिया में ज़्यादातर लोग किस कारण से अपने फुल पोटेंशियल को कभी अचीव नहीं कर पाते और कहीं वही कारण आपको भी तो नहीं रोक रहा। लेट्स बिगिन। तो चलिए आज की रियल लाइफ स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। ये तब की बात है जब मैं स्कूल में था। मैं थोड़ा दुबला पतला सा हुआ करता था, कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी थी, मैंने बताया भी था आपको। और मैं एज अ स्टूडेंट भी मैं बिलो एवरेज ही काउंट होता था। एक आध दिन पढ़ता था, 60% मार्क्स आ जाते थे, मैं उसी में खुश था। ना मैं किसी एक्टिविटी में पार्ट लेता था, ना मेरे ज़्यादा दोस्त थे। और ऐसा था कि टीचर्स को मालूम था कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, पर मैं कोई स्पेशल स्टूडेंट नहीं था कि जिसके अलग से केयर की जाए। लेकिन क्लास 9th में जाके क्या हुआ कि मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि आई वॉज गुड एट स्पोर्ट्स। और ख़ास करके 800 मीटर, 400 मीटर रिलेज, ऐसे जो लॉन्ग डिस्टेंस के रेसेस होते हैं उसमें मैं काफ़ी अच्छा था। और जो मेरे कोच थे उन्होंने भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पुश किया इसके लिए कि हाँ तुम इसको परस्यू करो, इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर यू। सो क्या हुआ कि धीरे धीरे मैं उसमें और अच्छा होता चला गया, एंड आई स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन दैट। तो मैं अपने, जो आपको पता होगा स्कूलों में वो सिस्टम होता है, हाउस सिस्टम, रेड हाउस, ग्रीन हाउस, ब्लू हाउस, ऐसे करके सारे हाउसेज होते हैं। तो मैं हाउस रेड में था। तो क्या हुआ कि जब स्कूल का स्पोर्ट्स डे आने वाला था तो अच्छा 800 मीटर में ऐसा था कि मैं अपने बाकी स्कूल के बच्चों से काफ़ी ज़्यादा बेटर था। तो मेरे जो कोच थे स्पेशल केयर मुझ पर करते थे, सारी चीज़ें करते थे, और मैं रेड हाउस में था। तो क्या हुआ कि कई बार आपको मालूम होता है कि जो सीनियर्स होते हैं वो थोड़ा सा जूनियर्स को परेशान भी करते हैं। तो मेरा भी एक सीनियर था और पता नहीं उसको मेरे से क्या प्रॉब्लम थी, हमेशा कि हमेशा मुझे परेशान करता रहता था। तो जब हमेशा परेशान करता रहता था, खास करके अच्छा वो भी 800 मीटर्स दौड़ता था, मैं भी 800 मीटर्स दौड़ता था, और ट्रायल्स में हमेशा मैं उसको हरा दूं या प्रैक्टिस सेशन में हमेशा उसको हरा दूं, तो क्या होता था वो बाद में मुझे बुली करता रहता था। क्योंकि कुछ लोगों को हार बर्दाश्त करना, प्रोसेस करना आता नहीं है। लेकिन पता है क्या, मुझे बस स्पोर्ट्स ग्राउंड पे ही अच्छा लगता था और कहीं अच्छा नहीं लगता था। मुझे क्लास में अच्छा नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि क्लास में ऑब्वियस सी बात है ध्यान तो होता नहीं था, मार्क्स आ नहीं रहे, तो क्लास में मैं क्या ध्यान दूंगा। लेकिन जब मैं ग्राउंड पे होता था, जब मैं दौड़ रहा होता था, तो आई यूज टू फील इम्पॉर्टेंट। मुझे पहली बार जिंदगी में एहसास होता था कि हाँ मैं भी इम्पॉर्टेंट हूँ, लोग मेरे लिए चीयर कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगता था। तो ले दे के एक ही चीज़ थी लाइफ में कि हाँ स्पोर्ट्स है, खेल रहे हैं, मज़ा आ रहा है, इसके अलावा कुछ था नहीं। लेकिन एक ऐसे इंसिडेंट हुए जिसने फिर मेरे ना काफ़ी ज़्यादा चेंजेस ले आए। क्या हुआ मैं बताता हूँ कि जब मैं, अच्छा तो जब हमारा फाइनल स्पोर्ट्स डे आने वाला था, उससे जस्ट पहले कोच ने बुला के हम सबसे कहा कि आप सब में से जो अच्छा परफॉर्म करेंगे, जो फर्स्ट आएंगे हमारे रेसेस में, दे विल गेट टू पार्टिसिपेट इन इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन। इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन आने वाले हैं, आप उसमें प्रेजेंट करेंगे अपने स्कूल को। तो बच्चों ने मेरा नाम लिया, बोला अभिषेक ही 800 मीटर में तो अभिषेक ही जीतेगा। तो जो सीनियर था वो थोड़ा ज़्यादा ही चिढ़ गया। तो क्या हुआ, और उस दिन भी मैंने उसको हरा दिया, तो थोड़ा और ज़्यादा चिढ़ मच गई। तो ठीक है, सारी चीज़ें चल रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी दिन शाम की बात है, दोपहर की बात है, जब स्कूल ख़त्म हुई तब की बात है। तो क्या है कि देखो सुबह सुबह हम सुबह सुबह प्रैक्टिस करते थे, तो ग्राउंड जो है कोल्ड होती थी। और देखो बचपन में हमारे स्पोर्ट्स शूज़ और ये इतने कुछ नहीं होते थे। एक वो ब्लैक शू होती थी स्कूल जाने के लिए, एक वो वाइट पीटी शू होती थी। हम खाली पैर दौड़ते थे सुबह सुबह। तो क्या हुआ कि उस दिन जब छुट्टी हुई, तो छुट्टी जब हुई तो उसने मुझे कॉरिडोर में पकड़ लिया, उसके दो चार दोस्त और थे। उसने कहा कि बड़ा हीरो बनता है ना, बड़ा अपने आप को मिल्खा सिंह समझता है। ही एग्जैक्टली यूज दिस वर्ड कि बड़ा अपने आप को मिल्खा सिंह समझता है, तेरे को कल बताऊंगा। अच्छा मेरा मूड था खराब, दो दो सब्जेक्ट में टीचर से पिटाई हुई थी, होमवर्क तो बना के गया नहीं था, दो दो सब्जेक्ट में पिटाई हुई थी, मूड ऐसे ही खराब था। तो मैंने उसको चैलेंज कर दिया, मैंने उसको कहा कि कल तक क्योंकि वेट करें, चल अभी चल ग्राउंड में, अभी रेस लगाते। गए ग्राउंड में गए। अच्छा स्कूलों में क्या होता है, बच्चों को बड़ा मज़ा आता है, अगर ऐसे इंसिडेंट्स हो जाए ना, लड़ाई झगड़े हो जाए, तो बच्चों को बड़ा मज़ा आता है। इंडियंस का फेवरेट स्पोर्ट है दूसरों को लड़वा के मज़े लेना। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे हम ग्राउंड पे गए, ग्राउंड पे पहुँचे, जूते वूते खोले, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ब्लैक शूज़ पहन के तो आप दौड़ेंगे नहीं ना। तो ग्राउंड पे पहुँचे, उतारे शूज़, उसने भी उतारे शूज़, हमने कहा चलो रेस स्टार्ट करते हैं। रेस स्टार्ट किया, फिर से उसको हरा दिया। लेकिन यहाँ मैं कर बैठा था एक बहुत बड़ी गलती। सुबह सुबह जब हम दौड़ते थे, ग्राउंड जब कोल्ड होता था तो इट्स ओके, लेकिन उतनी दोपहर में सैंड बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। सैंड के बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से और उस पर दौड़ने की वजह से मेरे पैरों में हो गए छाले। जब मैं घर गया
2-3-4 घंटे के बाद जब छाले दिखने लगे और जब मुझे चलने में प्रॉब्लम होने लगी, पैर रखने में प्रॉब्लम होने लगी, फिर मेरा दिल बैठ गया। मैंने कहा ले दे के मेरे पास एक चीज़ तो है जिसमें मैं इंपॉर्टेंट फील करता हूँ, एक चीज़ तो है जिसमें मैं अच्छा हूँ। मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छा नहीं हूँ, घर में डांट पड़ती रहती है, कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं देता। एक वो ग्राउंड है, एक वो स्पोर्ट्स है, वो 800 मीटर है जहाँ पे मैं खुद अपने आप को अच्छा फील करता हूँ, कुछ मैं करके दिखा सकता हूँ और मैं सच में कुछ करता हूँ। अब मुझसे वो भी गया। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। इनफैक्ट मैं कमरे में बैठा हुआ था, मैं रोने लग गया कि ये क्या हो गया। अब मैं कल मैं तो कमरे में बैठा बैठा रोने लग गया। मैंने सोचा अब क्या होगा, कल ना तो मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। मैं उस दिन के बारे में सोच सोच के, स्कूल के फाइनल स्पोर्ट्स डे के बारे में सोच सोच के मैं ये सोच रहा था। क्यों मैं ऐसा सोच रहा था ये भी बताता हूँ आपको। कि मैं सोच रहा था जब ये प्रैक्टिस सेशंस होते हैं तो इस प्रैक्टिस सेशन में तो 10, 15, 20 लोग सिर्फ देखते हैं। उस दिन मैं पूरी स्कूल के सामने दौड़ूंगा, पूरे स्कूल के सामने दौड़ूंगा, सब मुझे चीयर करेंगे, मैं अपने हाउस के लिए फर्स्ट प्राइज़ लेके आऊँगा, मैं अपने स्कूल को इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करवाऊँगा। तो आई विल फील सो गुड। और उस मोमेंट के बारे में सोच सोच के मैं इतना ज़्यादा सपने बना लिए थे, इतने ज़्यादा ख्वाब बुन लिए थे कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं आगे करूँगा क्या। अब जब पैरों में छाले हो गए, दौड़ना इम्पॉसिबल सा लग रहा था, तो अब मैं करूँ तो करूँ क्या। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा चाहे कुछ हो जाए, कल तो मैं दौड़ूंगा। मैंने एक ब्लेड लिया और छाले को कट कर दिया। बैंडेड्स पड़े थे, 2-3 बैंडेड लगा लिए और 2-3 बैंडेड लगाने के बाद मैं सो गया। सुबह जब उठा तो पैरों में अभी भी दर्द था, पर पता नहीं क्या मेरे मन में था। मैं उठा, 2 सॉक्स पहने ताकि पैडिंग हो जाए, और वो जो सफ़ेद वाले जूते होते थे, पीटी शूज़, वो पहन के मैं स्कूल की तरफ साइकिल उठा के चल पड़ा। जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ पहुँचने के बाद सबने कहा थोड़ा वार्म अप कर लो। मैंने कहा नहीं ठीक है, मैं यहाँ पे ओके हूँ। अब रेस स्टार्ट होने वाली थी। रेस जब स्टार्ट होने वाली थी तो सारे लोगों ने अपने शूज़ वगैरह खोल दिए। मुझे भी कहा, कोच ने कहा कि शूज़ खोलो, अपना पैरों को थोड़ा स्ट्रेच करो और स्टार्ट करो। मैं चुपचाप कोने में खड़ा रहा। मुझे मालूम था शूज़ तो मैं उतार नहीं सकता। और उस दिन मैं दौड़ा। उस दिन जब मैं दौड़ा, पता नहीं क्राउड वैनिश हो गया, सब कुछ वैनिश हो गया। मुझे यहाँ तक कि फिनिश लाइन भी नहीं दिखाई दे रहा था, मुझे बस थोड़ी दूर आगे दिखाई देता था। और मैं अपने आप में हिम्मत लगा के बोलता था कि बस दौड़ो। मैं दौड़े जा रहा था, दौड़े जा रहा था, दौड़े जा रहा था। दर्द हो रहा था पैरों में, पर मैं दौड़े जा रहा था। उस दिन पहली बार मैं सेकंड आया। पर उस सिल्वर मेडल ने मुझे लाइफ में मेरा जो डर था ना, वो डर निकाल दिया। वो डर निकाल दिया जो डर था, द फियर ऑफ फेलियर, द फियर कि मुझे कोई जानेगा नहीं, पहचानेगा नहीं, अगर मैं सक्सेसफुल नहीं होऊंगा या मैं आज नहीं जीतूंगा तो मेरी आइडेंटिटी ही खत्म हो जाएगी। ये जो डर था ना मेरे मन में, ये डर मेरा उस दिन खत्म हो गया। क्यों पता है? क्योंकि उस दिन मैंने अपना 100% एफर्ट दिया था। मैंने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें की हैं, बहुत अच्छे से करी हैं, पर मुझे नहीं लगता कि मैं उस लेवल की डेडिकेशन कभी भी दोबारा रेप्लिकेट कर पाया। मैं उसके पास जाने की कोशिश ज़रूर करता हूँ, बट दैट वाज वन अमेजिंग मोमेंट जिसके लिए मुझे प्राउड फील होता है कि हाँ, मैंने उस दिन अपना 100% दिया था। उस दिन मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं दे सकता था। जब रेस खत्म हुआ, मेरा पैर एकदम रेड था, एकदम रेड, और दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। मैं लंगड़ा के चल रहा था, लेकिन वो सिल्वर मेडल जो था वो मेरे इस बात का सबूत था कि दैट आई डिड नॉट गिव अप। वो इस बात का सबूत था कि मैं जानता था कि मैं उस दिन हारने वाला हूँ, लेकिन हारने के बावजूद, डर के बावजूद मैंने उसको ओवरकम किया। और ये सबसे बड़ी चीज़ थी, ये सबसे बड़ा नया लेवल था जो मैंने लाइफ में अनलॉक किया। आपको पता है ज़्यादातर लोग अनसक्सेसफुल क्यों हो जाते हैं? पोटेंशियल होने के बावजूद भी अनसक्सेसफुल क्यों हो जाते हैं? यही तो डर लगता रहता है उनको। फेलियर का डर, रिजेक्शन का डर, दुनिया क्या बोलेगी उसका डर। तो ये जब इतने सारे फियर होते हैं तो ये सारे फियर मिलके क्या करते हैं? आपको रोकते हैं। फियर जो है आपके पैरों में बेड़ियां डालती है और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अच्छा, फियर सब में होता है। एक राइट अमाउंट ऑफ फियर होना जरूरी भी है। वो एक स्टिमुलस है, वो आपको हेल्प करता है फॉरवर्ड जाने में। लेकिन एक्सेसिव फियर क्या करता है? एक्सेसिव फियर फिर बहुत सारी चीजें ला देता है आपके लिए, जैसे डिनाइल। अब जैसे आपको एक बात बताता हूँ, आप में से ज़्यादातर लोगों को लगता है कि जिस भी कम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आईआईटी हो, पीएमटी हो, आप में से कई बच्चों को लगता है कि हमारा तो सिलेक्शन होगा ही नहीं। तो और कई बच्चों को ये डर लगता है कि अगर मेरे दोस्त मुझसे आगे चले गए, या मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, या मार्क्स कम आए तो घर वाले डांटेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये जो फियर है आपका, ये क्या कर रहा है आपको?
ये फियर आपको रोक रहा है। आप रिजल्ट्स के बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि वो आपके पूरे के पूरे थिंकिंग प्रोसेस को हाईजैक कर रहा है, जिस कारण से आप अपना बेस्ट दे ही नहीं पा रहे। और ऑब्वियस सी बात है, जब आप अपना बेस्ट नहीं देंगे तो सक्सेसफुल कैसे होंगे। तो सबसे पहली बात क्या है, आप भी इस बात को समझिए कि अगर हम अपने एफर्ट्स को 100% कर देते हैं, 100% एफर्ट्स लगाना शुरू करते हैं, और रिजल्ट के बारे में तो पहले सोचना छोड़ दीजिए, भूल जाइए। रिजल्ट जैसी कोई चीज़ है भूल जाइए, गोल जैसी कोई चीज़ है भूल जाइए। दिमाग में होना चाहिए सिर्फ, लेकिन आपका जो ध्यान होना चाहिए वो सिर्फ क्या होना चाहिए कि अभी हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। जस्ट टेक द राइट स्टेप्स। कितना भी बड़ा गोल हो, अगर आप राइट स्टेप्स ले रहे हैं तो वो गोल धीरे 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 आपके नज़दीक आता जाएगा। लेकिन अगर आप डर के बैठ जाएंगे, अब जैसे एक एग्जाम्पल और बताता हूँ, जो लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं, जैसे कोई स्टूडेंट है, सपोज करो उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, रिजल्ट से बहुत ज़्यादा डर लगता है, टेस्ट से पहले वो डरे बैठे होते हैं, तो पेपर में सिली मिस्टेक करते हैं। आप में से कई सारे बच्चे कहते हैं ना, सर पढ़ के आए थे भूल गए, या ये क्वेश्चन गलत नहीं होना था फिर भी ये गलत हो गया। वो क्यों होता है? वो फियर ही तो है। फियर इज़ द फैक्टर दैट कंट्रोल्स यू। तो फियर की वजह से क्या होता है, वो सारी गलतियां हो जाती हैं। जिस दिन आप फियरलेस हो जाएंगे उस दिन क्या होगा बच्चे, उस दिन फिर आपसे ये गलतियां भी होनी बंद हो जाती हैं। इस बात को समझिए। जो मैंने आपको पहला लेसन दिया था, दूसरा लेसन दिया था, तीसरा लेसन दिया था, वो सारी चीज़ें यहीं तो लेके आती हैं आपको, फियरलेसनेस के पास ही तो लेके आती हैं, डर हटा देती हैं आपका। मैंने आपको क्या कहा था पहले लेसन में? मैंने आपको कहा कि अगर आप स्टार्ट करेंगे लाइफ में कुछ करना, अगर आप स्टार्ट करेंगे लाइफ में कुछ करना, तो क्या होगा, चाहे कंपटीशन कितना भी आगे है, अगर आपने ये ठान लिया कि नहीं मैं भी compete कर सकता हूँ और अपना बेस्ट देंगे, तो आप कंपटीशन में आगे आ जाएंगे। सेकंड लेसन में मैंने आपको क्या कहा कि सेकंड लेसन में मैंने आपसे कहा था क्वालिटी ऑफ एफर्ट। क्या? क्वालिटी ऑफ एफर्ट। क्वालिटी ऑफ एफर्ट आपका बेस्ट होना चाहिए। आप पढ़ ही रहे हैं तो बहुत मन से पढ़ रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, म्यूज़िक ही बना रहे हैं तो आप अपना बेस्ट बना रहे हैं, ठीक है। थर्ड लेसन में मैंने आपको क्या कहा? थर्ड लेसन में मैंने आपसे कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी होती है कि आपका अप्रोच फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, राइट। अगर आप आगे क्या आने वाला है, कैसा आने वाला है, कंपटीशन का लेवल आगे क्या हो जाएगा, फ्यूचर के बारे में सोच के चलिए, व्हाट इज़ लेटेस्ट उसके बारे में सोच के चलिए, अपना फ्यूचर को प्रूव करिए, ठीक है। अब इस बात को समझिए, ये तीनों चीज़ जब आप लाइफ में करना शुरू कर देते हैं तो क्या आ जाती है? फियरलेसनेस आ जाती है, डर हट जाता है। और जिस दिन हार का डर हट जाता है उसके बाद आपको कौन रोकेगा? कोई नहीं रोक सकता। तो आज के एपिसोड का नाम ही तो यही है, मैन इन द मिरर। आज जो है मोटिवेशन किसी और से नहीं आ रही है, मोटिवेशन आपसे अपने से आएगी। आज की बात ही नहीं हो रही कि किससे मैं इंस्पायर हुआ, था ही नहीं, मैं खुद से इंस्पायर हुआ था। मैं खुद अपने आप में मैंने उस चीज़ को अनलॉक किया। हम क्यों वेट करते रहते हैं कि लाइफ में कोई आएगा, कुछ सिखा जाएगा, कुछ दिखा जाएगा, कुछ बदल जाएगा? क्यों वेट कर रहे हैं बताइए? ये तो वही बात हुई ना कि है तो हमारे पास फरारी या लैम्बोर्गिनी है या रोल्स रॉयस है हमारे पास, पर हम चलाना नहीं सीख रहे हैं। हम किसके ऊपर वेट कर रहे हैं? हम वेट कर रहे हैं कि 4 लोग आएंगे, धक्का लगाएंगे, हमारी गाड़ी आगे चली जाएगी। तो सवाल है कितनी आगे जाएगी? बताइए कितनी आगे जाएगी और कितने दिन तक जाएगी? एक दिन लोग सोचेंगे चलो गाड़ी बंद पड़ी है, धक्का लगा देते हैं, चल पड़ेगी। 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, रोज़ थोड़ी ही करेंगे। या आप कहोगे सर 4 लोग रखेंगे धक्का मार मार के गाड़ी से पहुँचाने के लिए, तो टाइम भी तो बहुत ज़्यादा लगेगा। हमें क्या करेंगे? जिस दिन हम उस गाड़ी को चलाना सीख लेंगे, प्रॉपरली सीख लेंगे, सेफली सीख लेंगे, पेशेंटली सीख लेंगे, उस दिन हमें किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यही तो कह रहा हूँ कि आप जो हो, आप अपने आप में एक पावर हाउस हो, समझ रहे हैं? कर सकते हैं आप। दुनिया इतिहास गवाह है बच्चे, छोटी छोटी सेनाओं ने बड़े बड़े लोगों से लड़ाई कर ली, युद्ध जीत गए। बैटल ऑफ लॉन्गोवॉल, जिसके ऊपर बॉर्डर मूवी बनी थी, या 300 मूवी जाके देखिए। जो 300 मूवी है वो रियल स्टोरी पे बेस्ड है। 300 लोग लाख लोगों की सेना से लड़ पड़े थे और जीतने की कगार पे भी आ जाते अगर बिट्रेयल नहीं होता। इस बात को समझिए ध्यान से। और उनको पता है क्या? इन लोगों को मालूम था कि हार ज़्यादा क्लोजर है जीत से, लेकिन हिम्मत थी जो उनको आगे लेके जा रही थी, और हिम्मत नहीं छोड़ी, इसलिए तो हिस्ट्री बदल दी। जब आप फियरलेस हो जाते हैं, और फियरलेस कैसे होंगे फिर से याद रखिएगा, वो जो तीनों लेसन आपको बताएं वही आपको फियरलेस बनाएगा। फियरलेस ऐसे ही नहीं हो जाते। डर लगना कब बंद हो जाएगा? अगर पढ़ के गए हैं, अच्छे से पढ़ के गए हैं, सब कुछ प्रिपेयर करके गए हैं, क्वालिटी ऑफ एफर्ट है हमारा, और पहले से तैयारी करनी शुरू कर दी थी हमने, तो काहे का डर? डर तो तब लगता है जब हम अंडर प्रिपेयर्ड होते हैं। तो बेसिकली वही है बच्चे, आपके अंदर एक पावर हाउस है, उसको स्टार्ट कीजिए, ठीक है ना। उसको स्टार्ट कीजिए, और स्टार्ट करने के बाद फिर आप नहीं रुकेंगे लाइफ में। अगर कुछ बड़ा करना है तो डर हटाना पड़ेगा। जितने ज़्यादा डरेंगे, कई लोग रिलेशनशिप में भी डरते रहते हैं कि अगर मेरा ब्रेकअप हो गया, या अगर मुझे ये छोड़ के चला गया या छोड़ के चली गई, तो मुझे दोबारा लाइफ में कोई प्यार नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। ये सब बकवास है। ऐसे लोग इनसिक्योर हो जाते हैं, और इनसिक्योर होने के बाद अपना जो रिलेशनशिप है उसको सबटाज कर देते हैं। तो आपको लाइफ में क्या करना है?
आपको लाइफ में अपने उन तीनों लेसन्स को याद रखना है, और जब वो तीनों लेसन्स आप अप्लाई करेंगे तो चौथा अपने आप हो जाएगा. Thank you for watching again. I hope you will apply this in your life and you will benefit from that. Thank you.